हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ था उसके बारे में प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीन विदेशी यात्रियों के आने का क्रम क्या सही है, ये बताना है। जो विदेशी यात्री हैं इनके आने का क्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यूनानी यात्री, और दूसरा चीनी यात्री, और तीसरा अरबी फारसी यात्री। तो इनके क्रम सजा के बताना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके लास्ट में कौन आया। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 1, 3 या 2, या बी ऑप्शन देख लेते हैं 2, 3 या 1, या ऑप्शन सी देख लेते हैं 1, 2, 3, या ऑप्शन डी, ये डी है। ऑप्शन डी देख लेते हैं 3, 2 और 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले यूनानी यात्री आए थे भारत में, उसके बाद चीनी यात्री आए भारत में, और उसके बाद अरबी और फारसी यात्री प्राचीन भारत में आए। इस वीडियो से आपको कोई भी एग्जाम में एक प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में भारत में जो यात्री आए हुए हैं उनके बारे में प्रश्न बन ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिकंदर से पहले भारत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला यूनानी कौन थे? यानी जो सिकंदर है इससे पहले भारत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले यूनानी कौन थे? ऑप्शन ए है स्काइलेक्स, ऑप्शन बी है हिकेटियस मिल्टेस, ऑप्शन सी है टेसियस, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। ये सब के सब सिकंदर से पहले के यूनानी यात्री हैं। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिकंदर के समकालीन भारत आने वाले यूनानी यात्री, यानी जो सिकंदर के समय भारत में आने वाले जो यूनानी यात्री है वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नियार्क, ऑप्शन बी ओनेसिक्रिटस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो यात्री हैं ये सिकंदर के समकालीन हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। जैसे नियार्कस है, ये जो नियार्क है ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था, और जो ऑप्शन बी ओनेसिक्रिटस है ये सिकंदर के जो जीवनी है वो लिखा है, और जो एरिस्टोबुलस है ये सिकंदर के साथ भारत आया था। यानी ये तीनों ऑप्शन भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य काल में भारत आने वाले यूनानी यात्री, यानी जो मौर्य काल है उसमें भारत जो यूनानी यात्री है, कौन कौन ऐसा यूनानी यात्री है वो भारत आए थे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूनानी यात्रियों के बारे में ही प्रश्न को हल करेंगे। अगले वीडियो में चीनी यात्री और उसके बाद वाले वीडियो में अरबी फारसी यात्रियों का बारे में प्रश्न हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि जो मौर्य काल में आने वाले यूनानी यात्री कौन थे। तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है डाइमेकस, ऑप्शन सी है डायोनेसियस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये सब के सब मौर्य काल में भारत आए हुए थे। आगे देख लेते हैं। ये जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और जो ये डाइमेकस है ये बिंदुसार के दरबार में आया था जब भारत में बिंदुसार मगध साम्राज्य का राजा था। और जो ये सी है डायोनेसियस, ये अशोक के समय भारत आया था। यानी मौर्य काल में तीनों भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले यूनानी यात्री, यानी जो मौर्य काल के बाद का काल है उसमें भारत आने वाले यूनानी यात्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है प्लिनी द एल्डर, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों यात्री मौर्योत्तर काल के बाद भारत में आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंदुसार, ये प्रश्न आ गया कि बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी यात्री जो सीरियाई राजा एंटीओकस का राजदूत था भारत आया था। इस प्रश्न में बताना है कि जो बिंदुसार है उसके दरबार में यूनानी यात्री जो सीरियाई राजा एंटीओकस के राजदूत था वो भारत आया था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है डाइमेकस, ऑप्शन सी है डायोनेसियस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइमेकस। जो डाइमेकस है वो बिंदुसार के दरबार में आया था, जो सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत था।
अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के दरबार में कौन यूनानी यात्री आया था जो मिस्र के नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ का राजदूत था। यानी अशोक के दरबार में जो यूनानी यात्री आया था उसका नाम बताना है, जो मिस्र के नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डाइमेकस, ऑप्शन बी है डायोनिसियस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा है कि जो डाइमेकस है ये बिंदुसार में आता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डायोनिसियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए है डायोनिसियस, ऑप्शन बी है डाइमेकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज भारत आया था और ये 14 वर्षों तक भारत में रहा है और इसकी पुस्तक इंडिका है। उसके बारे में भारत के जो मौर्य साम्राज्य हैं उसके बारे में वर्णन करता है कि कैसी इस समय सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में इसकी पुस्तक इंडिका से जानकारी मिलती है। और पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में आपने देखा कि डायोनिसियस जो है ये आता है अशोक के दरबार में और जो डाइमेकस है ये आता है आपका बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सा यूनानी यात्री है जो कभी भारत नहीं आया परंतु भारत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वह कौन सा यूनानी यात्री है जो कभी भारत नहीं आया परंतु भारत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी ऐसे यूनानी यात्री थे जो भारत नहीं आए थे लेकिन भारत के बारे में वो लिख रहे हैं, भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में जानकारी दे रहे हैं, दूसरे यात्री से सुन के या पूछ के या कहीं से जानकारी इकट्ठा करके। तो इनके बारे में बताना है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेसियस, ऑप्शन नंबर बी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी है केवल ए, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि टेसियस जो है ये भी भारत नहीं आते हैं लेकिन भारत के बारे में अपने पुस्तकों में जानकारी देते हैं। और हेरोडोटस भी है जो हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखा है हेरोडोटस, और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ये दोनों लोग भारत नहीं आते हैं लेकिन भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में जानकारी देते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और टेसियस के पुस्तक एक इंडिका नाम से और एक और भी पुस्तक का नाम लिखे हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इंडिका नाम से 2-3 ऐसे लेखक हैं यूनानी जो अपनी पुस्तक का नाम इंडिका रख के लिख रहे हैं। एक तो इंडिका मेगास्थनीज की है और बाकी उस जो आगे के यूनानी यात्री है कुछ अपना पुस्तक का नाम शीर्षक इंडिका रख के लिख रहे हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं, सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति कौन था। यानी जो सिकंदर के जो जहाजी बेड़े थे उनके सेनापति कौन था। तो ऑप्शन ए है नियार्कस, ऑप्शन बी है एरिस्टोबुलस, ऑप्शन सी है ओनेसिक्रिटस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नियार्कस ही सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिकंदर की जीवनी किसने लिखा है। जो सिकंदर था उसकी जीवनी किसने लिखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनेसिक्रिटस, ऑप्शन बी है नियार्कस, ऑप्शन सी है अरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर की जो जीवनी है ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओनेसिक्रिटस ने लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में क्या सही है। यानी जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका उसके बारे में बताना है कि क्या सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन कह रहा है कि इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, तो सही कह रहा है ये, क्योंकि इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। यानी जो इंडिका है मेगास्थनीज की ये मूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है लेकिन जो इनके उद्धरण हैं, जो इनके संदर्भ हैं, जो इनके बारे में मिलते हैं वो स्ट्रेबो की रचना में, प्लिनी की रचना में, एरियन की रचना में, प्लूटार्क और जस्टिन, डायोडोरस इन सबों ने अपने अपने रचनाओं में इंडिका नामक पुस्तक का संदर्भित किया है और उसके बारे में अपने पुस्तकों में वर्णन करते हैं। तो इन्हीं से पता चलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक नाम की रचना की थी और ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी। तो ये ऑप्शन बी भी सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1846 ईस्वी में ई.ए. स्नॉवेक ने उद्धरणों को एक स्थान पर संग्रहित कर
के इंडिका पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यानी जो इन सब राइटरों के बुकों में इंडिका नामक पुस्तक का विवरण मिलता है, इन सबको इकट्ठा करके जो 1846 ईस्वी में E.A. स्वानबेक जो हैं ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडिका, और ये 1846 में प्रकाशित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 1891 ईस्वी में J.W. मैक्क्रिंडल ने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया, यानी अनुदित किया। यानी ऑप्शन डी भी सही है क्योंकि अंग्रेजी में इन्होंने ही इसका अनुवादित किया था। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने डाइमेकस को सबसे बड़ा झूठा तथा मेगास्थनीज को डाइमेकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया है? यानी किसने डाइमेकस को सबसे बड़ा झूठा तथा मेगास्थनीज को डाइमेकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी है प्लूटार्क, ऑप्शन डी है टॉलमी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेबो होगा। स्ट्रेबो ने डाइमेकस को सबसे बड़ा झूठा बताया है और उसके बाद मेगास्थनीज को डाइमेकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया है, क्योंकि ये मानता था कि जो इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है वो झूठ है, सच नहीं है, इसी आधार पर वो झूठा बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्ट्रेबो की पुस्तक का नाम क्या है? ये जो स्ट्रेबो है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सार संग्रह, ऑप्शन बी है भूगोल, ऑप्शन सी है जियोग्राफी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनके पुस्तक का नाम ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जस्टिन की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन ए है जियोग्राफी, ऑप्शन बी है सार संग्रह, ऑप्शन सी है भूगोल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से उपरोक्त सब है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार संग्रह। अगला प्रश्न लेते हैं। यह किसने कहा था कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी? तो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए जस्टिन, ऑप्शन बी स्ट्रेबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी टॉलमी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जस्टिन ने कहा था कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोम से भारी मात्रा में, जो इटली की राजधानी रोम थी, वहां से भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है। यानी जो रोम से भारत में सोना निर्यात होते थे, इसके बारे में दुख प्रकट करता है कौन? बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है स्ट्रेबो, ऑप्शन सी है जस्टिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लिनी, क्योंकि ये रोम का यात्री था, इटली का, और भारत और इटली के बारे में, व्यापार के बारे में अपने पुस्तकों में वर्णन करता है और उसी में ये बात कहता है कि रोम से भारी मात्रा में सोना भारत को निर्यात किया जा रहा था और इसी के बारे में ये दुख प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एरिस्टोबुलस से संबंधित क्या सत्य है? जो एरिस्टोबुलस एक यूनानी यात्री है, इसके संबंधित क्या सही है बताना है। तो ऑप्शन ए है इसने युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। तो सही ऑप्शन है क्योंकि ये इसने युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। और ऑप्शन बी यह सिकंदर के साथ भारत आया था, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये सिकंदर के साथ भारत आया था। यही ऐसा एक यात्री था जो सिकंदर के साथ भारत आया, और बाकी उसके पहले उसके बाद यानी उसी के समकालीन आए थे, लेकिन ये ऐसा यूनानी यात्री था सिकंदर के साथ ही भारत आया था। जब भारत विजय के विश्व विजेता के रूप में सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया था, तो ब्यास नदी के पास से ही वो लौट गया, उसकी सेना हार मान गई क्योंकि थक चुकी थी। तो एरिस्टोबुलस उसके साथ भारत आया था। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है जियोग्राफी, ऑप्शन बी है नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन सी है भूगोल, ऑप्शन डी है सार संग्रह। तो इसके पुस्तक का नाम भूगोल है। टॉलमी के पुस्तक का नाम भूगोल है। भूगोल एक स्वर्ग नाम की इसी पुस्तक में लिखा था। तो चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं। प्लूटार्क की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पैरेलल लाइव्स, ऑप्शन बी मोरालिया, ऑप्शन सी लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टेस से संबंधित क्या सत्य है? ये जो कॉस्मस है इनके बारे में बताना है। इसका उपनाम भारतीय नाविक था। जी ये सही है, क्योंकि इसका उपनाम था वो भारतीय नाविक था। यह यूनानी यात्री भारत आकर बौद्ध बन गया था।
ये ऐसा यात्री था कि ये भारत आकर बौद्ध बन गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है समुद्री मार्ग से भारत एवं श्रीलंका की यात्रा की। इसने समुद्री मार्ग से भारत और श्रीलंका की यात्रा की थी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। इसकी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। यानी इसने अपने पुस्तक में क्रिश्चियन टोपोग्राफी में ये 6वीं शताब्दी ईस्वी भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है, तो ये सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का ये प्रश्न अंतिम होगा। अगले वीडियो में हम जो चीनी यात्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अरबी फारसी प्राचीन भारत में जो यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इन 3 वीडियो में जो प्राचीन भारत में यात्री आए हैं, विदेशी यात्री, उनका एक प्रश्न संग्रहित करके जो भी एग्जाम में आएगा इन 3 वीडियो से ही आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पुस्तक के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में जो प्रथम शताब्दी के बारे में बंदरगाह उस समय थे और व्यापारिक जो वस्तुएं होती थी उनके बारे में जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। ऑप्शन बी, यह 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये ऐसी पुस्तक है, इस पुस्तक के अभी तक इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इस पुस्तक के बारे में जानकारी है लेकिन इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन है, यानी इसमें जो लाल सागर होते हुए भारत के साथ व्यापार होते थे उसके बारे में भी वर्णन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, विल्फ्रेड हर्वेसॉप ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही है। वीडियो को आप लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।